वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अंग्रेजी की इस एक कहावत को हमें अपने जीवन में भी ढाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई भी इंसान अपने अंदर कितनी चीजों को समेटे हुए। इसीलिए अगर इंसान सामने से खुश नजर आ रहा है या बहुत बड़ा ओहदा है उसका, तो मतलब ये नहीं कह सकते कि उसने जिंदगी में कभी परेशानियों को नहीं देखा या इस ओहदे को पाने के लिए किसी कठिनाई का सामना नहीं किया। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जिसे आप देख लें, अपने रौबदार रवैये से वो आपको एक बार को सकपकाने पर मजबूर कर दे। लेकिन असल में इस महिला ने जिंदगी में कितने पापड़ बेले, कितना कष्ट सहा है, उसके बाद भी ये मुकाम हासिल किया। मुकाम जॉइंट डायरेक्टर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की जॉइंट डायरेक्टर हैं सविता प्रधान, जिनकी गिनती आज बेहद ही तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए सिविल सर्वेंट के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वो ग्वालियर संभाग में जॉइंट डायरेक्टर हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है सविता प्रधान की सफलता की कहानी। सविता प्रधान एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी। इस गरीबी से एक सफल अधिकारी बनने की उनकी कहानी काफी परेशानियों से भरी रही। सविता प्रधान का शुरुआती जीवन। सविता प्रधान का जन्म एमपी के मंडी नाम के गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो अपने माता पिता के तीसरे नंबर की संतान थी। गांव में स्कूल सिर्फ 10वीं तक ही था। ज्यादातर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन सविता खुशनसीब थी कि उन्हें स्कूल जाने से रोका नहीं गया। स्कूल भेजने का मकसद हालांकि यही था कि माता पिता को सविता के नाम पर 150 से 200 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाती थी। सविता अपने गांव में इकलौती लड़की थी जिन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी। उस दिन पिता को बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ था। इसके बाद उनका दाखिला 7 किलोमीटर दूर एक और सरकारी स्कूल में करा दिया गया था। इस स्कूल तक घर से जाने और वापस आने के लिए 2 रुपए किराया लगता था। 1 रुपए जाने का और 1 रुपए आने का। ये खर्च उठाना भी हालांकि मुश्किल ही था। कभी कभी सविता को स्कूल पैदल ही जाना पड़ता था। 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी पढ़ी। इसी बीच उनका रिश्ता आ गया। छोटी उम्र में ही सविता प्रधान की शादी हो गई। सविता की पढ़ाई करते वक्त ही ये जो रिश्ता आया वो काफी अच्छे और बड़े घर से आया था। पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि सविता के लिए ऐसे घर से रिश्ता आ सकता है। लड़के वालों ने तो ये भी कह दिया कि वो सविता को आगे पढ़ा लिखा लेंगे। अगले दिन ही सविता की सगाई कर दी गई। इसके लिए सविता से कुछ पूछा नहीं गया। सिर्फ 16-17 साल की उम्र में ही सविता की सगाई हो गई। शादी के बाद ससुराल में नरक हो गई थी जिंदगी। सगाई में लड़के ने अपनी बहन और सविता का परिचय कराया, जो कि एमबीबीएस कर रही थी। सविता ने उन्हें राम राम की तो लड़के की बहन ने सविता को लताड़ लगा दी। सविता सहम गई। सविता नहीं चाहती थी कि इस घर में उनकी शादी हो, लेकिन घर वालों की जोर जबरदस्ती से 1 महीने में शादी हो गई। सविता ससुराल में नौकरों की तरह काम करने लगी। न डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ सकती थी और न खुलकर हंस सकती थी। खाना खत्म हो जाए तो दोबारा बना भी नहीं सकती थी। मार खाने और गाली गलौज के डर से सविता अंडरगारमेंट में रोटी छिपाकर बाथरूम में खाती थी। पति बुरी तरह पीटता था, लेकिन सविता को इस नरक से निकलने का कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसी बीच सविता प्रेग्नेंट हो गई और ससुराल वालों ने उन्हें मायके भेज दिया। मायके में सविता ने परिवार वालों से फिर ससुराल नहीं लौटने की बात कही तो परिवार ने पति के साथ ही रहने पर जोर दिया। उन्हें भी लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। इस बीच दूसरा बच्चा भी हो गया, लेकिन ठीक कुछ नहीं हुआ। पति की मार पिटाई जारी ही रही। फिर सविता ने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया।
सविता ने पढ़ाई को बनाया सहारा। जान देने जा रही थी सविता। सास ने सुसाइड करते हुए देखकर भी जब अनदेखा कर दिया तो सविता को समझ आ गया कि इस घर में उनकी कोई कद्र नहीं। फिर सविता ने तय किया कि वो काम कुछ भी कर लेंगी, लेकिन उस घर में नहीं रहेंगी। ससुराल से निकलकर सविता ने पार्लर में काम किया। इंदौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। पहले ही प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम निकाल दिया। सविता की पहली पोस्टिंग चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के तौर पर हुई। तरक्की देखकर पति फिर जिंदगी में लौट आया। फिर उसने सविता को मारा पीटा, कार खरीदने के लिए पैसे तक ले गया। सविता ने पहले तो ये सब चीजें छिपाई, लेकिन एक दिन दुखी मन से इस बारे में सीनियर्स से बात की। सीनियर्स ने सविता का हौसला बढ़ाया, साथ ही ये भी कहा कि इस बार उनका पति वापस उनके पास आए तो वो उन्हें फोन करे। पति एक दिन फिर आया। सविता को एहसास था कि वो मारपीट ही करेगा, जिसके बाद सविता ने पति को सबक सिखाया। पति की प्रताड़ना की सविता ने दिलवाई सजा। उस दिन पति के मारपीट शुरू करते ही सविता ने फोन कर दिया। 2 मिनट में सविता के घर पुलिस आ गई। पुलिस ने जमकर पति की क्लास लगाई। बाद में सविता ने पति से तलाक ले लिया और वो अब अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही। सोचिए सविता के जीवन में कितने कष्ट थे, लेकिन इन सब के बाद भी सविता ने अपने जीवन को सुधारने के लिए पढ़ाई को ही चुना और ऐसे मन से चुना कि आज वो मारने पीटने वाले पति को सबक सिखा चुकी, साथ ही अपना नाम भी कर चुकी। तो ये थी सविता प्रधान की सफलता की कहानी। ये है सविता प्रधान, एमपी की जानी मानी अफसर। अपने कामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती। 2021 में वो खंडवा नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर बनी थी। मंदसौर सीएमओ रहते हुए सविता ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर अफीम तस्करों पर एक्शन लिया था। इस दौरान अवैध तरीके से करोड़ों के बंगलों को मिट्टी में भी मिलवा दिया था। वैसे कैसी लगी आपको सविता प्रधान की कहानी, उनके साहस की कहानी, उनकी सफलता की कहानी? कमेंट कर अपनी राय में जरूर दें।